नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बच्चे, आप पूछते हो मैडम डीजीज से क्वेश्चन करा दीजिए, सारे डीजीज के बारे में एक एक करके बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, पर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं केवल मैं ही मेहनत करूँगी, आप मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे। मैं आपकी मेहनत में आपको सहयोग करूँगी। जहाँ कहीं आप अटकेंगे उसको मैं निकालने का प्रयास करूँगी। आपने मुझसे पूछा मैडम डीजीज पर क्वेश्चन बना दीजिए, और आपका परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, तो मैं ज़्यादा अगर डिटेल बताने लगूँगी बेटा तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, जिससे आपको भी समय बर्बाद होगा। और मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बिना समय गंवाए हुए आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनो, उसका आंसर देने का प्रयास करो, है ना। अपने आंसर को जो मैं आंसर देती हूँ उससे मिलाओ, और देखो आपने कितना % सही क्वेश्चन किया है। ठीक है। तो कई लोगों का सुझाव भी आया था मेरे पास कि मैडम बच्चों का आप समय ख़राब करती हैं, अगर इन बच्चों को क्वेश्चन करा दीजिए तो उनका भी भला हो जाएगा। मैं उन महानुभावों को दिल के कोने कोने से नमस्कार करती हूँ। आपने सही दिशा निर्देश दिया है, जिससे मैं बच्चों को क्वेश्चन कराऊँ और उनका कुछ फ़ायदा हो। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे सुझाव दिया है। तो इस तरह का सुझाव मेरे पास आते रहना चाहिए, और इन सुझावों को मैं ज़रा भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सभी लोग अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से अच्छा ही काम करते हैं। और आपने जो सुझाव दिया है, मैं दिल के अंतरतम से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर आपको देना है, और फिर अगर आपको आंसर में कोई गड़बड़ी है तो मेरे आंसर से मिला लीजिए और देख लीजिए। साथ ही मैं इसको एलाबोरेट भी कर दूँगी, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। पहला है, हाई ब्लड प्रेशर है एक प्रकार का हृदय रोग, वृक्क रोग, यकृत रोग या पेट का रोग। सो सिंपल क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा देख लिया आप लोगों ने। आंसर क्या है? हृदय रोग है ना। हृदय रोग 2 है मुख्य प्रकार का, एक हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस पर मैंने डिटेल्स में आपको वीडियो बना करके दिया है, और हाई ब्लड प्रेशर पर आज मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जब हृदय का बायां निलय संकुचित होता है तो रक्त नलियों से धमनियों में जाता है, और इस समय जो रक्तचाप होता है वो सबसे अधिक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा सबसे कम होता है, या सामान्य होता है, या चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। जब रक्त का बायां निलय जब हृदय का बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रक्त नलियों से धमनियों में जाता है ना। इस समय रक्तचाप होता है, क्या होता है बताओ? सबसे अधिक या सबसे कम या ठीक ठीक या इनमें से कोई नहीं। ये मैंने आपको जब हार्ट पढ़ाया था डिटेल से बताया था कि हृदय के 4 कक्ष हैं, 2 ऑरिकल है और 2 वेंट्रिकल है। तो यही चीज़ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उस समय जब बायां निलय आपका संकुचित होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो रक्त नलियों से धमनियों में जाता है। कहाँ? मोटी नलियों से धमनियों में पहुँचेगा। उस समय रक्त का चाप कैसा होता है, ये पूछ रही हूँ। सबसे अधिक या सबसे कम या ठीक ठीक या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सबसे अधिक होता है, और इसी रक्तचाप को हृदकुंचन चाप कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखो,
परिनिक्षेपण चाप की स्थिति में रक्तचाप, परिनिक्षेपण मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना। इस स्थिति में रक्तचाप सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है या ठीक ठीक रहता है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है? ढूंढो, पढ़ाए हुआ है। हार्ट में जब पढ़ाए थे ना तब बताए थे। क्या होता है? सबसे कम होता है। इस समय हृदय की धड़कन के दौरान रक्त का दबाव सबसे कम होता है। इसमें निलय प्रसारित होता है, वेंट्रिकल इसमें एक्सपैंड होता है और रक्त हृदय के आलिंद भाग से रक्त को ग्रहण करता है। कहाँ से? ऑरिकल से ब्लड जाता है वेंट्रिकल में। आप फिर से देखना उस वीडियो को, डिटेल्स नहीं बताऊंगी, हाँ फालतू का समय बर्बाद होगा, ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है। तो आप जाकर के उसको एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेना। आप लोग कहते हैं मैडम हार्ट बहुत कठिन है, नहीं समझ में आता है, वो मैंने आपको डिटेल्स में बताया था सिंप्लीफाई करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हृदकुंचन तथा परिनिक्षेपण चाप के बीच का अंतर कहलाता है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंसेज है उसको हम क्या कहते हैं? पल्स प्रेशर या नाड़ी दर या हृदकुंचन चाप या इनमें से कोई नहीं। बेटे आंसर दो। चलो ढूंढ लिया आंसर? अब मैं बताती हूँ। इसको पल्स दबाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पल्स प्रेशर बोलते हैं। हृदकुंचन और परिनिक्षेपण चाप के बीच का जो अंतर है वो पल्स प्रेशर कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए, जो हेल्दी व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, युवा है, उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? ऑप्शन पहला 60 to 90 मिलीमीटर मरकरी, दूसरा 80 to 110 मिलीमीटर मरकरी, या तीसरा 90 से लेकर के 110 मिलीमीटर मरकरी, या चौथा 120 से लेकर के 80 मिली मरकरी। 80 मिलीमीटर मरकरी क्या करेक्ट है? क्वेश्चन फिर से सुनो। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होना चाहिए 60 to 90 मिलीमीटर मरकरी, दूसरा 80 to 110 मिलीमीटर मरकरी, तीसरा 90 to 110 मिलीमीटर मरकरी और चौथा 120 to 80 मिलीमीटर मरकरी। क्या करेक्ट आंसर है? बोलो भाई मेरे प्यारे बच्चों, तैयारी कर रही हो परीक्षा का? करेक्ट आंसर है 120 to 80 मिलीमीटर मरकरी, जिसमें 120 ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे वाला जो आपको 80 मिलीमीटर मरकरी है वो परिनिक्षेपण चाप कहलाता है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ गए आगे बात को? अब क्वेश्चन नंबर देखो आप, 6, सबसे ज़्यादा घातक होता है। पूछ रही हूँ कौन सा रक्तचाप सबसे ज़्यादा घातक होता है? कौन सा रक्तचाप? ये देखो, हृदकुंचन चाप का बढ़ जाना या परिनिक्षेपण चाप का बढ़ जाना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है हृदकुंचन चाप का सामान्य रहना या उपरोक्त में से कोई नहीं। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना थोड़ा सा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो नहीं है इसमें। अब बाकी बचा 2 ऑप्शन। वो 2 ऑप्शन कौन है? हृदकुंचन चाप का बढ़ जाना या परिनिक्षेपण चाप का बढ़ जाना। घातक कौन सा है ज़्यादा? घातक वो होगा जब परिनिक्षेपण चाप का बढ़ जाना, ये ज़्यादा घातक है। इसके बढ़ने से हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, आई सबको ये डैमेज पहुंचाता है। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नीचे वाला तो ज़्यादा खतरनाक होता है ऊपर वाले की तुलना में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतना खतरनाक नहीं है जितना कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना खतरनाक होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। तीव्र रक्तचाप होता है, तीव्र रक्तचाप मतलब सबसे हाई ब्लड प्रेशर कब कहेंगे? जब परिनिक्षेपण चाप होता है 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी, या जब परिनिक्षेपण चाप होता है 120 मिलीमीटर से ज़्यादा, या जब हृदकुंचन चाप होता है 90 से 110 मिलीमीटर मरकरी, या जब
हृत्कुंचन चाप होता है 60 से 90 मिलीमीटर मरकरी। करेक्ट आंसर क्या है? बेटे बोलिए। तीव्र रक्तचाप होता है कब? कब कहोगे कि तीव्र रक्तचाप है? हाई ब्लड प्रेशर है कब कहोगे कि गंभीर स्थिति है? जब परिनिक्षेपण चाप होता है 90 से 105 मिलीमीटर मरकरी, या परिनिक्षेपण चाप होता है 120 मिलीमीटर से ज़्यादा, मतलब 120 मिलीमीटर से 130 140, या जब हृत्कुंचन चाप होता है 90 से 110 मिलीमीटर मरकरी, या हृत्कुंचन चाप होता है 60 से 90 मिलीमीटर मरकरी। करेक्ट आंसर क्या है? परिनिक्षेपण चाप जब 120 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा चला जाता है तो वो खतरनाक होता है, और ये स्थिति जानलेवा होती है ना, और जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये डैमेज पहुंचाती है। ठीक है, आंसर करेक्ट आ गया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। उच्च रक्तचाप की स्थिति में कैलोरी की मांग, उच्च रक्तचाप की स्थिति में कैलोरी की मांग घटा देनी चाहिए या बढ़ा देनी चाहिए, या कोई परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है, या ये ऑप्शन इनमें से कोई करेक्ट नहीं है? करेक्ट आंसर कौन सा है? बोलो बच्चे, बैठो मत। क्या करेक्ट आंसर है? क्या है? घटा देनी चाहिए। कितना परसेंट? 5 से 10%। जब हाई ब्लड प्रेशर है कोई व्यक्ति का, और मान ली व्यक्ति मोटा भी है, तो उसका कैलोरी मांग घटा देना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। 5 से 10% घटा देना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो। उच्च रक्तचाप की स्थिति में सोडियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, या सोडियम की मात्रा घटा देनी चाहिए, या व्यक्ति को शरीर के मांग के अनुरूप ही सोडियम दिया जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट कौन सा आंसर है ये बताओ आप, बोलो कौन सा करेक्ट आंसर है? उच्च रक्तचाप की स्थिति में सोडियम की मात्रा घटा देना चाहिए। मैंने आरडीए भी पढ़ाया था, बताया था। सोडियम की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसीलिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि वर्तमान में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने लगे हैं, इसलिए सोडियम की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट किया गया है पहले की तुलना में। पहले लोग खूब ज़्यादा खा लेते थे, फैट भी खूब खा लेते थे, सोडियम भी खूब खा लेते थे, नमक भी खूब खा लेते थे। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अधिकांश रोगी हो गए, खाते पीते घर वाले भी बीमार रहने लगे, सब हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने लगे। गोली खाते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, नहीं तो फिर वापस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, जानते हो, देखते हो, है कि नहीं? तो चलिए ये हो गया। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में शरीर में अगर सूजन है, बॉडी अगर स्वेल्ड हो गया, ओडीमा है, तो तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ानी चाहिए, या तरल पदार्थ की मात्रा घटानी चाहिए, या नमक की मात्रा बढ़ानी चाहिए, या वसा की मात्रा बढ़ानी चाहिए, या तरल एवं नमक की मात्रा घटानी चाहिए? करेक्ट आंसर कौन सा है? क्वेश्चन सुनो। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में यदि शरीर में सूजन है, ओडिमा है, शरीर सूज गया है, फूल गया है, तो तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ानी चाहिए या नमक की मात्रा बढ़ानी चाहिए, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, तरल एवं नमक की मात्रा घटा देनी चाहिए या वसा की मात्रा बढ़ानी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या है? तरल पदार्थ और नमक दोनों की मात्रा को घटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्या है, बोलो, पानी भर गया है, और सोडियम दोगे तो पानी और भर जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए जब कभी भी सूजन आता है तो बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट आप सबसे पहले नमक रेस्ट्रिक्ट करें, पानी कम दें, फ्रूट जूस कम दें, छाछ लस्सी कम दें, मतलब तरल पेय पदार्थ कम से कम दिया जाना चाहिए, और नमक की मात्रा भी घटा देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब यही कहते हैं सूजन है तो आप इनको मत दीजिए इन चीज़ों को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, रक्तचाप को बढ़ाता है। अगर किसी व्यक्ति को रक्तचाप है तो रक्तचाप को क्या बढ़ाता है? गाढ़ा चाय एवं कॉफ़ी, सिगरेट, मानसिक उद्वेग, उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर बोलो। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? कोई आपको गुस्सा दिला देता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है ना, तो मानसिक उद्वेग हो गया। सिगरेट, जो धूम्रपान करते हैं उनमें निकोटीन होता है और ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। गाढ़ा चाय और कॉफ़ी, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए सही नहीं, उनको नहीं दिया जाना चाहिए, उनको नहीं पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? दवाइयाँ खाते हैं, खूब चाय पीते हैं, खूब पूड़ियाँ खाते हैं तले भुने हुए। नहीं लेना चाहिए ना। तो रक्तचाप को बढ़ाने में मददगार होता है गाढ़ा चाय और कॉफ़ी, सिगरेट, मानसिक उद्वेग। आंसर है उपरोक्त सभी। ऐसे मैंने हाई ब्लड प्रेशर पर और आपके हार्ट डिजीज पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप अगर डिटेल देखना चाहती हैं तो आप उसमें चले जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए वर्जित समझना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए वर्जित समझना चाहिए। पहला, फलों के रस, दूसरा घी, तीसरा तीव्र गाढ़ी चाय एवं कॉफ़ी और चौथा नमकीन व्यंजन। तो क्या देना चाहिए उनको? घी कम से कम दो, मतलब नहीं दिया जाना चाहिए। तीव्र गाढ़ी चाय और कॉफ़ी नहीं देना चाहिए। और चौथा नमकीन व्यंजन, अभी मैंने कहा नमक रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो क्या बच गया? फलों के रस। फलों के रस उनको देना चाहिए। क्वेश्चन में हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए वर्जित नहीं समझना चाहिए। वर्जित नहीं, हमने क्वेश्चन में पहला बार में गलती का बोल दिया था, तो इसको सुधार लो। हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए वर्जित नहीं समझना चाहिए फलों के रस। उनको फलों का रस अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। और टीजीटी की पीजीटी की करें तैयारी और बने जीआईसी लेक्चरर, है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनिए, पढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू।